तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और जो आज की वीडियो है वो मैंने एक्यूरेसी टेस्ट किया है ग्लॉक 17 CO2 का, जेन 5 और ब्रीटा 92 FS का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनको हमेशा जो है वो सेफ़ तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये टॉयज़ नहीं हैं। किसी की भी तरफ इनको पॉइंट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सिवाय अपने टारगेट के। अगर आपका मकसद जो है किसी को टारगेट को शूट करने का नहीं है, उसके बगैर किसी को भी आपने किसी की तरफ भी इसको पॉइंट नहीं करना। और किसी भी गन को आपने हमेशा बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है कि जैसे वो लोडेड है, भले वो खाली भी हो। आजकल मैं वैसे फेसबुक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, मे बी वो इंडिया से हैं, लोग ऑनलाइन CO2 गन्स सेल कर रहे हैं और फिर साथ में टाइटल लगाते हैं या डिस्क्लेमर साथ में लिखते हैं कि इट इज़ अ टॉय। ओ भाई, इट इज़ नॉट अ टॉय, ये टॉय नहीं है। ये आपको सही नुकसान पहुंचा सकती है किसी को भी। वो सिर्फ मुझे लगता है कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं और फिर साथ में लिखते हैं इट टॉय। ठीक है, टॉय नहीं है भाई ये। ठीक है, इसकी जो जो कंपनी की तरफ से आता है उसके साथ भी लिखा होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस में कि ये टॉय नहीं है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो वीडियोस बनाते हैं इस तरह की और साथ में लिखते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, चंद पैसों के लिए, कि ये टॉय है। मे बी फेसबुक या यूट्यूब जो है उनका चैनल मोनेटाइज कर देगी। जो यूट्यूब है या फेसबुक है वो इतनी पागल नहीं है कि वो ये देखेगी कि ये CO2 है, इसमें पैलेट चलता है या फिर बीबीज चलते हैं, तो कोई इसको कैसे लिख सकता है कि ये टॉयज़ है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हुई है यूट्यूब की मोनेटाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है, और फेसबुक वगैरह वो जो है वो इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, जिसको हम AI कहते हैं, उसके ज़रिए पता चल जाता है। इसलिए जो बंदे ये लिखते हैं कि ये टॉय है, नो इट्स नॉट अ टॉय, ये बात में याद रखें आप। तो आज जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वाल्थर के, पहले मैं उमरेक्स के यूज़ करता रहा हूँ, ये जो CO2 कैप्सूल्स हैं, लेकिन अब मैंने वाल्थर के यूज़ किए हैं। इनका कलर थोड़ा डिफरेंस है और पैलेट्स भी चेंज किए हैं। ये वाले पैलेट्स जो एक्साइड के ये मैंने ट्राई किए हैं। ये भी फ्लैट हेडेड है, बहुत ही कमाल की इनकी फिनिशिंग है, अच्छे पैलेट्स हैं ये। ठीक है, और जो दो मैंने CO2 पिस्टल्स यूज़ किए हैं, एक मैंने ग्लॉक यूज़ किया है, जेन 5 है ये, उमरेक्स की तरफ से बनाया गया है, बहुत ही कमाल की फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल ओरिजिनल रियल फील के साथ। ब्लो बैक है ये। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो दूसरा यूज़ किया है वो है ब्रीटा 92 FS। ये भी बहुत ही कमाल का CO2 पिस्टल है, बहुत हैवी फील के साथ है ये। तकरीबन 1 kg वेट के पास है इसका वेट जो है। ये इसको मैंने यूज़ किया है और दोनों का जो मैकेनिज़्म है वो भी डिफरेंस है। एक में ये रोटरी CO2, इसमें जो ब्रीटा, इसमें CO2 में रोटरी मैगज़ीन यूज़ होती है और इसमें जो है वो बैट वाली मैगज़ीन यूज़ होती है। तो अब चलते हैं सीधा रिज़ल्ट्स के ऊपर। ये है जी ग्लॉक का रिज़ल्ट, ये आप देख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये फ्लायर भी हैं कुछ, लेकिन जो मिडल है यहाँ पे, मिडल में इसने काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लो बैक है और डिस्टेंस था 10 मीटर खड़े होके। और ये देखें आप यहाँ पे मिडल में जो बहुत सारे शॉट्स जो है वो मिडल में लगे हैं, और ये जो बाहर भी कुछ चले गए हैं। डेफिनेटली ये जो है ये हिलने की वजह से, ये ट्रिगर पुल में थोड़ी मसले की वजह से इस तरह का हुआ है। ये है ग्लॉक 17 का रिज़ल्ट, जेन 5 का। बिल्कुल इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो पैलेट्स हैं ये मिडल में काफ़ी लगे हैं। तकरीबन मैंने जो है वो 2 मैगज़ीन इसकी यूज़ की है। हम क्या लेते हैं कि 40 पैलेट, तो 40 पैलेट्स में ये रिजल्ट है ग्लॉक 17 का, जो कि बहुत अच्छा लगा है मुझे। फ्लायर जैसा मैंने कहा कुछ टारगेट से बाहर निकल गए हैं, लेकिन वो नॉर्मल बात है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रीटा 92 FS की। ये इसकी परफॉर्मेंस देखें, ये उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस है। कंसिस्टेंसी जो है इसकी, थोड़ा ये मुझे लेफ़्ट पे लगते रहे हैं,
लेकिन ये है कि ग्रुप जो है वो अच्छा बना है। यहाँ पे इतने एरिए में इसका ग्रुप बना है। इसके ऊपर भी मैंने, क्योंकि इसकी जो ये जो रोटरी मैगज़ीन है इसकी 8 पैलेट्स की होती है, तो मैंने तकरीबन ये 4-5 मैगज़ीन्स चलाई हैं इसी पेपर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट, इसका जो ग्रुप है और भी अच्छा बना है, क्योंकि ये ब्लो बैक नहीं है जो ब्रीटा 92FS है, और इस वजह से जो इसका ग्रुप है वो ज़्यादा बेटर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी फ्लायर सिर्फ इसका एक है, लेकिन वो भी बाहर नहीं गया है इस दायरे से, इसके अंदर ही रहा है। और बाकी जो पैलेट्स हैं यहाँ मिडिल में भी लगते रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइट ग्रुप बना है इस साइड के ऊपर, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो। अब दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने है, ग्लॉक 17 की, और जो है ये ग्लॉक 17 है, इसको मैं पास रखता हूँ और इसको मैं इधर रखता हूँ। ठीक है जी, दोनों के आप देख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स दिए जाएं, दोनों में किसको नंबर्स देने हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें मैं ब्रीटा को ज़्यादा अच्छे नंबर्स दूंगा। उसकी वजह ये है कि काफ़ी टाइट ग्रुपिंग है और फ्लायर बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ग्लॉक 17 में, इसमें भी टाइट ग्रुपिंग है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ये काफ़ी ऊपर भी लगे हैं, ये बाहर भी, फ्लायर भी जैसे मैंने कहा लगे हैं, लेकिन ब्लो बैक होने की वजह से ग्लॉक 17 की जो परफॉर्मेंस है वो भाई ब्रीटा के पास है। अगर 10 में से मैं नंबर दूं तो मुझे लगता है कि ब्रीटा को 8.5 नंबर मिलेंगे और ग्लॉक को 8 नंबर दिए जाएंगे। वजह ये है कि काफ़ी टाइट ग्रुपिंग है दोनों की। एक बार फिर से देख लेंगे पास से ब्रीटा की और ग्लॉक की। 10 मीटर से मैंने दोनों को टेस्ट किया है, और जो पैलेट्स यूज़ किए हैं वो मैंने एक्साइट के यूज़ किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये मैं न्यू लेके आया था, पहले मैं H&N के यूज़ करता था, लेकिन ये भी पैलेट मुझे अच्छे लगे हैं, फ्लैट हेडेड है, और ये पैलेट भी बहुत कमाल की परफॉर्म किया इन्होंने। तो भाई ये थी दोनों की परफॉर्मेंस, ब्रीटा 92FS की और ग्लॉक 17 की। और जहाँ तक बात की जाए, जो मैंने नए कैप्सूल लेके आया था CO2 के, उनमें ये हुआ है कि इनमें मुझे कुछ शॉट्स कम मिले हैं बजाय इसके कि जो मैं पहले उमरक्स के लेके आता रहा हूँ उनके मुकाबले में। वाल्थर के हैं ये भी बहुत बड़ी और बहुत मशहूर कंपनी है वाल्थर, उसके हैं ये जो CO2 कैप्सूल्स हैं। तो इसके अलावा एक और मैं लेके आया था जो H&N के स्पिट्स खुगल कहते हैं इसको जर्मन में। तो ये थोड़े नोकदार होते हैं, इनको भी चला के देखेंगे। नॉर्मल ये ग्रुपिंग के लिए यूज़ नहीं होते, क्योंकि ग्रुपिंग के लिए हमेशा जो है वो फ्लैट हेड यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो है ये पेपर के अंदर बिल्कुल क्लीन होल बनाते हैं। तो इसलिए ये जो है फ्लैट हेड हमेशा जो है ये यूज़ होते हैं ग्रुपिंग के लिए, चेक करने के लिए। क्योंकि ये जो थोड़े नोकदार होते हैं, पॉइंटी, ये हम कभी भी ग्रुपिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इनको भी चेक करेंगे, ये भी अच्छे पैलेट्स हैं। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें चैनल को, नई वीडियो भी आएगी। इसके बाद एक नई एयर गन का, एयर पिस्टल का रिव्यू भी आएगा, जिसको हम कहते हैं जिगज़ावा, वो आने वाला है। तो उसका रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे वो कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।